महाभारत की कथा भाग 1। कुरु वंश की नींव। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक महान वंश था, कुरु वंश। इसी वंश में जन्म हुआ उन लोगों का जिनकी कहानी ही महाभारत है। राजा शांतनु और गंगा। हस्तिनापुर के राजा थे राजा शांतनु। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे, तभी उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं गंगा थी। राजा उनसे प्रेम करने लगे और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। प्रेम में अंधे शांतनु ने शर्त मान ली। विवाह हुआ और कुछ समय बाद उनका पहला पुत्र हुआ। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे लेकर नदी में गई और उसे बहा दिया। राजा स्तब्ध रह गए, लेकिन वचन के कारण चुप रहे। ऐसा एक बार नहीं, 7 बार हुआ। हर बार गंगा ने उनके बच्चों को नदी में बहा दिया। जब 8वां पुत्र हुआ, राजा खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कर रही हो? यह मेरा पुत्र है। गंगा मुस्कुराई और बोली, तुमने वचन तोड़ दिया, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। फिर उन्होंने बताया कि वे 8 बच्चे वास्तव में 8 वसु थे, जिन्हें श्राप मिला था। 7 को उन्होंने मुक्त कर दिया और 8वें को जीवित छोड़ दिया। वही बच्चा आगे चलकर बना भीष्म। भीष्म की प्रतिज्ञा। गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई और उसे स्वयं प्रशिक्षित किया। सालों बाद उन्होंने उसे वापस शांतनु को सौंप दिया। उसका नाम था देवव्रत। वह अत्यंत बुद्धिमान, वीर और धर्मनिष्ठ था। कुछ समय बाद राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हो गया, लेकिन उसके पिता ने शर्त रखी, मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा। यह सुनकर शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी तो देवव्रत था। जब देवव्रत को यह बात पता चली, तो उन्होंने एक भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी राजा नहीं बनूंगा। उनकी इस भयंकर प्रतिज्ञा के कारण उन्हें नाम मिला भीष्म। सत्यवती के पुत्र। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हो गई। विचित्रवीर्य का विवाह हुआ, लेकिन वे भी जल्दी ही मर गए, बिना संतान के। अब हस्तिनापुर उत्तराधिकारी के बे ना रह गया। व्यास और नियोग। सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया, जो एक ऋषि थे। उन्होंने नियोग के माध्यम से विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न की। धृतराष्ट्र, अंधे जन्मे। पांडु, स्वस्थ और योग्य। विदुर, दासी पुत्र पर अत्यंत बुद्धिमान। धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन अंधे होने के कारण राजा नहीं बन सके, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु का श्राप। एक दिन पांडु शिकार कर रहे थे। उन्होंने गलती से एक ऋषि और उनकी पत्नी, जो हिरण के रूप में थे, को मार दिया। मरते समय ऋषि ने श्राप दिया, जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाओगे, तुम मर जाओगे। यह सुनकर पांडु दुखी हो गए और वन में चले गए। पांडवों का जन्म। पांडु की पत्नियां थी कुंती, माद्री। कुंती के पास एक वरदान था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। इस प्रकार जन्म हुए युधिष्ठिर, धर्मराज से। भीम, वायुदेव से। अर्जुन, इंद्र से। माद्री से जन्मे नकुल और सहदेव, अश्विनी कुमारों से। ये 5 कहलाए पांडव। कौरवों का जन्म। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा था दुर्योधन। उसके जन्म के समय ही अपशकुन हुए, लेकिन धृतराष्ट्र ने उसे जीवित रखा। बाल्यकाल की प्रतिस्पर्धा। पांडव और कौरव साथ बड़े हुए, लेकिन दुर्योधन को पांडवों से जलन थी, खासकर भीम से। भीम को मारने की कोशिश। दुर्योधन ने भीम को धर देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन भीम बच गया और भी शक्तिशाली बनकर लौटा। गुरु द्रोणाचार्य का आगमन। राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए आए गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने सभी को युद्ध कला सिखाई, लेकिन उनका प्रिय शिष्य था अर्जुन। एकलव्य की कहानी। एकलव्य नाम का एक वनवासी बालक द्रोणाचार्य से सीखना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया गया। उसने मिट्टी की द्रोण की मूर्ति बनाकर स्वयं अभ्यास किया और महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य ने देखा, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना हिचकिचाए दे दिया। यहां तक कहानी की नींव तैयार होती है। अब आगे कहानी और भी रोमांचक होगी। हस्तिनापुर के राजमहल में अब सब कुछ बदल चुका था। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता ने पांडवों और कौरवों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया था। एक और अर्जुन अपनी धनुर्विद्या में दिन रात निपुण होता जा रहा था, तो दूसरी ओर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और क्रोध की आग भड़कती जा रही थी। भीष्म पितामह और विदुर यह सब देखकर चिंतित थे। उन्हें पता था कि यदि समय रहते इस वैर को नहीं रोका गया, तो एक दिन पूरा कुरुवंश विनाश की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन नियति अपना मार्ग चुन चुकी थी। लाक्षागृह का षड्यंत्र। धीरे धीरे पांडवों की लोकप्रियता पूरे हस्तिनापुर में फैलने लगी। प्रजा युधिष्ठिर को धर्मप्रिय और योग्य राजा मानने लगी थी। यह बात दुर्योधन को बिल्कुल सहन नहीं होती थी। एक रात दुर्योधन, शकुनी और दुःशासन गुप्त सभा में बैठे थे।
शकुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि पांडव जीवित रहे तो सिंहासन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दुर्योधन बोला, तो क्या किया जाए मामाश्री? शकुनी की आंखों में कपट चमका। उन्हें ऐसी मृत्यु दो जिसे दुर्घटना समझा जाए। कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत नामक नगर में उत्सव देखने भेजने का प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर समझ गए कि इसमें कोई रहस्य है, लेकिन पिता समान धृतराष्ट्र की आज्ञा को वे टाल नहीं सके। दुर्योधन ने वहां उनके रहने के लिए एक भव्य महल बनवाया, लाक्षागृह। वह महल लाख, घी और ज्वलनशील पदार्थों से बना था। बस एक चिंगारी पूरे भवन को राख बना सकती थी। विदुर को षड्यंत्र का आभास हो गया था। उन्होंने गुप्त संकेतों में युधिष्ठिर को सावधान किया। जो व्यक्ति संकट को पहले पहचान लेता है वही जीवित रहता है। युधिष्ठिर सब समझ गए। उन्होंने एक गुप्त सुरंग बनवानी शुरू कर दी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, दुर्योधन के भेजे हुए सेवकों ने लाक्षागृह में आग लगा दी। चारों ओर भयानक लपटें उठने लगी। लोग चिल्लाने लगे, पांडव जल गए। लेकिन उसी समय पांडव अपनी माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते बाहर निकल चुके थे। पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। भीष्म पितामह रो पड़े। धृतराष्ट्र भी दुखी दिखे, लेकिन दुर्योधन के चेहरे पर छिपी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगा, अब हस्तिनापुर का सिंहासन उसका है। लेकिन भाग्य अभी बाकी था। वन में पांडवों का संघर्ष। पांडव अब साधारण ब्राह्मणों के वेश में जंगल जंगल भटक कर रहे थे। कुंती अपने पुत्रों को देखकर दुखी होती, लेकिन युधिष्ठिर हमेशा कहते, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर अंत में विजय उसी की होती है। एक दिन वे एक घने वन में पहुंचे। वहां एक भयानक राक्षस रहता था, हिडिंब। उसे मनुष्यों का मांस खाने की आदत थी। जैसे ही उसने पांडवों की गंध पाई, उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़ने भेजा। लेकिन जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो वह उसे देखते ही मोहित हो गई। भीम की शक्ति और तेज उसे आकर्षित कर रहे थे। उसने भीम से कहा, यहां से चले जाओ, मेरा भाई तुम्हें मार देगा। भीम मुस्कुराया। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह मृत्यु से नहीं डरता। तभी विशालकाय हिडिंब वहां आ पहुंचा। उसने गरजते हुए भीम पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पेड़ टूटने लगे, धरती कांपने लगी। अंततः भीम ने हिडिंब को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसका वध कर दिया। हिडिंबा ने बाद में भीम से विवाह किया। उनके पुत्र का नाम हुआ घटोत्कच। घटोत्कच आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक महान योद्धा बना। द्रौपदी का स्वयंवर। कुछ समय बाद पांडव पंचाल राज्य पहुंचे। वहां राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित कर रहे थे। पूरा आर्यावर्त वहां उपस्थित था। दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल, जरासंध, सभी महान राजा और योद्धा आए थे। सभा के बीच एक विशाल धनुष रखा था। ऊपर घूमती हुई मछली की आंख थी और नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। शर्त थी, जो योद्धा पानी में प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख भेद देगा वही द्रौपदी से विवाह करेगा। एक एक कर सभी राजा असफल हो गए। कर्ण आगे बढ़ा। उसने धनुष उठाया भी, लेकिन तभी द्रौपदी ने कहा, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण की आंखों में अपमान की ज्वाला भड़क उठी। वह चुपचाप पीछे हट गया। तभी ब्राह्मण वेश में अर्जुन आगे आए। लोग हंसने लगे, एक ब्राह्मण यह कार्य करेगा? लेकिन अर्जुन ने शांत मन से धनुष उठाया। उन्होंने पानी में देखा, तीर छोड़ा और अगले ही क्षण मछली की आंख भेद दी। पूरा सभामंडप स्तब्ध रह गया। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपने आश्रम पहुंचे तो उन्होंने मजाक में माता कुंती से कहा, माँ, देखो हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे बोली, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। जब उन्होंने द्रौपदी को देखा तो वे स्तब्ध रह गईं। लेकिन माता की आज्ञा को धर्म मानकर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। यह घटना इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक बनी। कृष्ण का आगमन। द्रौपदी स्वयंवर में एक और व्यक्ति उपस्थित था, द्वारका का राजकुमार श्री कृष्ण। जैसे ही उन्होंने पांडवों को देखा वे समझ गए कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण मुस्कुराए, अब समय बदलने वाला है। वे पांडवों से मिले और उन्हें अपना स्नेह दिया। यहीं से कृष्ण और पांडवों का संबंध गहरा हुआ। कृष्ण जानते थे कि आने वाले समय में धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है और उसमें उन्हें पांडवों का मार्गदर्शक बनना होगा। हस्तिनापुर में वापसी। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा कि पांडव जीवित है तो दुर्योधन क्रोध से जल उठा। धृतराष्ट्र ने परिस्थिति को संभालने के लिए पांडवों को वापस बुलाया। अब समस्या यह थी कि राज्य किसे मिले। भीष्म और विदुर ने सलाह दी कि राज्य का विभाजन कर दिया जाए। धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडप्रस्थ नामक बंजर भूमि दे दी। दुर्योधन हंस पड़ा, उजाड़ जंगल लेक, ये क्या करेंगे? लेकिन पांडव निराश नहीं हुए। कृष्ण की सहायता से उन्होंने उस बंजर भूमि को स्वर्ग जैसी नगरी बना दिया। उसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। महल इतने अद्भुत थे कि उन्हें देखकर लोग चकित रह जाते थे। धीरे धीरे इंद्रप्रस्थ समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया।
सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। सभा में यह प्रश्न उठा कि अग्रपूजा किसकी हो? भीष्म बोले, इस सभा में श्री कृष्ण से महान कोई नहीं। कृष्ण की पूजा की गई। लेकिन चेदिराज शिशुपाल यह अपमान सह न सका। वह कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। कृष्ण शांत रहे। उन्होंने शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा करने का वचन दिया था। लेकिन जैसे ही सीमा पूरी हुई, कृष्ण का सुदर्शन चक्र हवा में घूमता हुआ गया और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभा भय और आश्चर्य से भर उठी। दुर्योधन का अपमान। राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के माया महल को देखने गया। वह महल इतना विचित्र था कि जहां पानी होता वहां जमीन दिखाई देती और जहां जमीन होती वहां पानी का भ्रम होता। दुर्योधन भ्रमित होकर पानी में गिर पड़ा। यह देखकर भीम और अन्य लोग हंस पड़े। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी मुस्कुराकर कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह शब्द दुर्योधन के हृदय में तीर बनकर चुभ गए। उसने उसी क्षण बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। पासों का खेल। शकुनी जुए का महान खिलाड़ी था। उसने दुर्योधन से कहा, युद्ध में पांडवों को हराना कठिन है, लेकिन बुद्धि और छल से उन्हें नष्ट किया जा सकता है। धृतराष्ट्र की अनुमति से पांडवों को जुए के लिए बुलाया गया। युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ विनाश का मार्ग है, लेकिन क्षत्रिय धर्म के कारण वे मना नहीं कर सके। खेल शुरू हुआ। शकुनी दुर्योधन की ओर से खेल रहा था। उसके पास जादुई पासे थे जो हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। एक एक करके युधिष्ठिर सब हारते गए। धन, राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन ने दुःशासन को आदेश दिया, द्रौपदी को सभा में लाओ। दुःशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा में लाया। द्रौपदी रोती हुई बोली, जिस व्यक्ति ने स्वयं को हार दिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? लेकिन सभा मौन रही। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी धर्म और राजनीति के बीच उलझे हुए थे। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए उसे अपनी जांग पर बैठने का संकेत दिया। भीम का क्रोध फट पड़ा। दुर्योधन, मैं युद्ध में तेरी यही जांग तोड़ूंगा। दुःशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, अब मेरी रक्षा केवल आप कर सकते हैं। और तभी चमत्कार हुआ। जैसे जैसे दुःशासन साड़ी खींचता गया, साड़ी बढ़ती गई। पूरा सभामंडप स्तब्ध था। दुःशासन थककर गिर पड़ा। द्रौपदी की लाज बच चुकी थी। धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगी और पांडवों को सब कुछ लौटाने का वचन दिया। लेकिन दुर्योधन फिर नहीं माना। उसने पुनः जुए का प्रस्ताव रखा। इस बार शर्त थी, यदि पांडव हार गए तो उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। युधिष्ठिर फिर हार गए। अब पांडवों को वन जाना था। द्रौपदी ने अपने खुले बालों की ओर देखते हुए प्रतिज्ञा की, जब तक दुःशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोऊंगी, इन्हें बांधूंगी नहीं। भीम ने प्रतिज्ञा की, मैं दुःशासन का सीना फाड़क उसका रक्त पीऊंगा। अर्जुन ने कहा, कर्ण का वध मेरे हाथों होगा। और इसी के साथ महाभारत का सबसे दुखद अध्याय आरंभ हुआ। वनवास। महाभारत भाग 3। वनवास की अग्निपरीक्षा और अर्जुन की दिव्य यात्रा। हस्तिनापुर की सभा में हुए उस भयानक चौसर के खेल ने सब कुछ बदल दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी तक हार चुके थे। कौरवों की क्रूर हंसी और द्रौपदी के अपमान की गूंज अभी भी महल की दीवारों में सुनाई दे रही थी। जब धृतराष्ट्र ने भयभीत होकर द्रौपदी से वर मांगने को कहा, तब द्रौपदी ने अपने पतियों की मुक्ति मांगी। लेकिन दुर्योधन का अहंकार शांत नहीं हुआ। उसने फिर से चौसर खेलने का प्रस्ताव रखा। शकुनी की चालों में फंसकर युधिष्ठिर ने दूसरी बार भी खेल स्वीकार कर लिया। शर्त भयानक थी। यदि पांडव हार गए तो उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना होगा। और जैसा होना था वैसा ही हुआ। शकुनी के पांसे फिर छल से भरे थे। युधिष्ठिर हार गए। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन ने व्यंग्य से कहा, अब ये राजाओं की तरह नहीं, वनवासियों की तरह जीवन बिताएंगे। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, पर भीतर अग्नि जल रही थी। भीम की मुट्ठियां क्रोध से कांप रही थी। अर्जुन की आंखों में प्रतिशोध चमक रहा था। नकुल और सहदेव मौन थे। और फिर पांडव राजमहल छोड़कर वन की ओर चल पड़े। हस्तिनापुर से विदाई। पूरा हस्तिनापुर रो रहा था। नगर की प्रजा अपने प्रिय राजकुमारों को जाते देख दुखी थी। वृद्ध महिलाएं द्रौपदी को देखकर विलाप कर रही थी। कुंती का हृदय टूट चुका था। वह विदुर के घर रुक गई क्योंकि वृद्ध होने के कारण वन नहीं जा सकती थी। जाते समय कुंती ने भीम से कहा, भीम, अपने भाइयों की रक्षा करना। फिर अर्जुन की ओर देखकर बोली, तुम्हारा धनुष ही अब धर्म की रक्षा करेगा। द्रौपदी ने कुंती के चरण छुए। कुंती ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। समय न्याय अवश्य करेगा। पांडव साधारण वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकले। भीड़ उनके पीछे चलने लगी।
युधिष्ठिर ने सबको रोका। हमारा भाग्य यही है, आप सब लौट जाइए। लेकिन लोगों के हृदय टूट चुके थे। वन का पहला दिन। घने जंगलों में चलते चलते सूर्य अस्त हो गया। चारों ओर अंधेरा फैल गया। द्रौपदी थक चुकी थी। उसके पैरों में कांटे चुभ गए थे। कभी राजमहल में रहने वाली महारानी आज पत्थरों पर चल रही थी। भीम ने क्रोध में कहा, भैया, उस दुर्योधन को उसी समय मार देना चाहिए था। मैं उसकी छाती फाड़ देता। लेकिन युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, क्रोध से धर्म नष्ट होता है भीम। भीम गरज उठा, धर्म? जिस सभा में हमारी पत्नी का अपमान हुआ वहां कौन सा धर्म था? अर्जुन ने भीम को शांत किया। रात को सभी एक विशाल वृक्ष के नीचे रुके। जंगल में जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। द्रौपदी चुप बैठी थी। उसकी आंखों में अपमान की अग्नि थी। तभी उसने प्रतिज्ञा की, जब तक दुर्योधन और दुःशासन का अंत नहीं होगा मेरे हृदय की आग शांत नहीं होगी। भीम ने तुरंत कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, दुःशासन का रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जांग तोड़ दूंगा। वन की हवाएं भी उस प्रतिज्ञा को सुनकर कांप उठीं। सूर्यदेव का वरदान। वनवास में सबसे बड़ी समस्या भोजन की थी। कई ब्राह्मण भी पांडवों के साथ वन में आ गए थे। युधिष्ठिर चिंतित थे कि सबको भोजन कैसे मिलेगा। तब ऋषि धौम्य ने उन्हें सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। युधिष्ठिर ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए। तेज इतना प्रचंड था कि पूरा वन प्रकाश से भर गया। सूर्यदेव बोले, धर्मराज, यह अक्षय पात्र लो। जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक इसमें अन्न समाप्त नहीं होगा। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिए। उस दिन से वन में भी पांडवों को भोजन की चिंता नहीं रही। दुर्योधन का अहंकार। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न था। वह बार बार पांडवों का अपमान याद करके हंसता। कर्ण ने कहा, अब कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। लेकिन विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, राजन, यह अन्याय एक दिन पूरे कुरुवंश का विनाश करेगा। धृतराष्ट्र भयभीत थे पर पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। वन में ऋषियों से भेंट। वनवास के दौरान पांडव अनेक महान ऋषियों से मिले। एक दिन महर्षि व्यास स्वयं आए। उन्होंने पांडवों को धैर्य रखने को कहा। फिर अर्जुन की ओर देखकर बोले, अर्जुन, भविष्य में महायुद्ध होगा। तुम्हें देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त करने होंगे। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, मैं यह कैसे करूं? व्यास बोले, तपस्या करो। देवता प्रसन्न होकर तुम्हें दिव्य शक्तियां देंगे। यह सुनकर अर्जुन ने निश्चय कर लिया। अर्जुन की तपस्या। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने भाइयों से विदा लेकर हिमालय की ओर निकल पड़े। घने जंगल, ऊंचे पर्वत, बर्फीली हवाएं। लेकिन अर्जुन के कदम नहीं रुके। वे एक पर्वत पर पहुंचे और कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए। अर्जुन केवल फल खाकर रहते। फिर उन्होंने भोजन भी त्याग दिया। उनकी तपस्या से देवता भी प्रभावित हो गए। लेकिन तभी एक भयानक घटना हुई। किरात रूप में शिव। एक दिन जंगल में एक विशाल राक्षसी सुअर दौड़ता हुआ आया। वह अर्जुन पर हमला करने वाला था। अर्जुन ने तुरंत बाण चलाया। उसी क्षण दूसरी दिशा से भी एक बाण आया। दोनों बाण एक साथ सुअर को लगे और वह मर गया। अर्जुन ने देखा, सामने एक शिकारी खड़ा था। उसके साथ अनेक वनवासी थे। वह साधारण शिकारी नहीं लग रहा था। शिकारी बोला, यह शिकार मेरा था। अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने पहले बाण चलाया। विवाद बढ़ गया। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अनेक दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन शिकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्जुन हैरान थे। उन्होंने तलवार से हमला किया, पर शिकारी अडिग रहा। अंत में अर्जुन थककर गिर पड़े। तभी उन्हें आभास हुआ, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की प्रार्थना की। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा, जिस माला को उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ाया था वह उस शिकारी के गले में थी। अर्जुन समझ गए। वे तुरंत चरणों में गिर पड़े, महादेव, मुझे क्षमा करें। तभी शिकारी का रूप बदल गया। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा आकाश हर हर महादेव से गूंज उठा। शिव मुस्कुराए, अर्जुन, तुम महान योद्धा हो। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूं। फिर उन्होंने अर्जुन को अपना सबसे भयंकर अस्त्र दिया, पाशुपतास्त्र। इतना शक्तिशाली अस्त्र कि उससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उसे स्वीकार किया। स्वर्ग की यात्रा। इसके बाद इंद्रदेव ने अपने सारथी मातली को भेजा। स्वर्णिम रथ आकाश से उतरा। मातली बोले, देवराज इंद्र आपको स्वर्ग बुला रहे हैं। अर्जुन रथ में बैठ गए। क्षण भर में रथ बादलों को चीरता हुआ स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग का दृश्य अद्भुत था। संगीत, प्रकाश, दिव्य महल। इंद्र ने अर्जुन को गले लगाया, पुत्र, तुमने महान तपस्या की है। फिर अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया गया। उन्होंने गंधर्वों से संगीत सीखा, देवताओं से युद्ध कला सीखी। उर्वशी का श्राप।
स्वर्ग में एक दिन अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। वह अर्जुन के पास आई और बोली, महान वीर, मैं तुम्हें चाहती हूं। लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। आप हमारे पूर्वजों की पत्नी रही हैं। आप मेरे लिए माता समान है। उर्वशी अपमानित महसूस करने लगी। क्रोध में उसने अर्जुन को श्राप दिया, तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। अर्जुन दुखी हो गए। लेकिन इंद्र ने समझाया, यह श्राप भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। और सचमुच यही श्राप आगे अज्ञातवास में अर्जुन के लिए वरदान बना। भीम और हनुमान की भेंट। उधर वन में एक दिन द्रौपदी ने सुगंधित पुष्प देखा। उसने भीम से वैसा ही फूल लाने को कहा। भीम तुरंत निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा, एक बूढ़ा वानर मार्ग में लेटा था। भीम गरजे, मार्ग छोड़ो। वानर बोला, मैं वृद्ध हूं, तुम स्वयं मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम हंस पड़े। उन्होंने पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी असफल रहे। तभी उन्हें समझ आया, यह कोई साधारण वानर नहीं। वे झुक गए। तब वानर ने अपना विशाल रूप धारण किया। वह स्वयं महाबली हनुमान थे। भीम भावुक हो उठे। हनुमान बोले, भीम, शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, महाभारत युद्ध में मेरी गर्जना तुम्हारे शत्रुओं का मनोबल तोड़ देगी। इसी कारण अर्जुन के रथ पर हनुमान का ध्वज स्थापित हुआ। द्रौपदी का क्रोध। वनवास के वर्षों में भी द्रौपदी अपना अपमान नहीं भूली। एक रात उसने युधिष्ठिर से कहा, क्या धर्म केवल सहना सिखाता है? अन्याय का उत्तर कब मिलेगा? युधिष्ठिर शांत रहे। समय आने पर न्याय अवश्य होगा। लेकिन द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। भीम ने कहा, यदि भैया अनुमति दें तो अभी हस्तिनापुर जाकर सबका अंत कर दूं। पर अर्जुन बोले, धैर्य रखो, अभी समय नहीं आया। जयद्रथ का अपहरण प्रयास। एक दिन जब पांडव वन में बाहर गए थे, तभी सिंधु नरेश जयद्रथ वहां पहुंचा। उसने द्रौपदी को देखा और मोहित हो गया। उसने द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने उसका विरोध किया, लेकिन जयद्रथ उसे रथ में बैठाकर ले जाने लगा। तभी पांडव लौट आए। भीम और अर्जुन क्रोध से आग बन गए। उन्होंने जयद्रथ का पीछा किया। भीम ने उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। वह से मार डालना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने रोका। अंत में जयद्रथ का सिर मुंडवाकर उसे अपमानित करके छोड़ दिया गया। लेकिन वही जयद्रथ आगे चलकर अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। दुर्योधन का वन में अपमान। दुर्योधन ने सोचा कि वह वन में जाकर पांडवों का मजाक उड़ाएगा। वह अपने भाइयों और सैनिकों के साथ वन पहुंचा, लेकिन वहां गंधर्वों के राजा चित्रसेन से उसका विवाद हो गया। चित्रसेन ने दुर्योधन और उसके भाइयों को बंदी बना लिया। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा तो भीम हंसने लगे। अच्छा हुआ। लेकिन युधिष्ठिर बोले, वे हमारे शत्रु हैं, पर परिवार भी हैं। फिर अर्जुन और भीम ने जाकर दुर्योधन को मुक्त कराया। दुर्योधन शर्म से झुक गया, लेकिन उसका अहंकार फिर भी नहीं टूटा। वनवास के अंतिम वर्ष। धीरे धीरे 12 वर्ष बीतने लगे। पांडव अब पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुके थे। अर्जुन दिव्य अस्त्रों के स्वामी थे। भीम की शक्ति बढ़ चुकी थी। नकुल और सहदेव महान योद्धा बन चुके थे। द्रौपदी के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि और प्रबल हो चुकी थी। एक रात सभी अग्नि के सामने बैठे थे। तब श्री कृष्ण वहां आए। उनके आते ही वातावरण शांत हो गया। द्रौपदी कृष्ण को देखकर रो पड़ी। माधव, उस सभा में मेरा अपमान हुआ, आप कहां थे? कृष्ण की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, द्रौपदी, अधर्म का अंत निश्चित है, समय आने दो। फिर कृष्ण ने पांडवों की ओर देखा। महायुद्ध अवश्य होगा और उस युद्ध में धर्म की विजय होगी। भीम ने अपनी गदा उठाई। अर्जुन ने गांडीव को कसकर पकड़ा। वन की हवाओं में आने वाले महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी। अज्ञातवास की तैयारी। अब 12 वर्ष समाप्त होने वाले थे। 13वां वर्ष सबसे कठिन था। यदि इस दौरान पांडव पहचान लिए जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्ष वनवास भुगतना पड़ता। युधिष्ठिर ने कहा, हमें ऐसा स्थान चुनना होगा जहां कोई हमें पहचान न सके। अंततः उन्होंने मत्स्य देश जाने का निर्णय लिया। वहां राजा विराट का शासन था। सबने अलग अलग रूप धारण करने की योजना बनाई। युधिष्ठिर बने कंक, भीम बने बल्लव रसोइया, अर्जुन बने बृहन्नला, नकुल बने घोड़ों के रक्षक, सहदेव बने गायों के रक्षक और द्रौपदी बनी सैरंध्री। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना और भी कठिन परीक्षाओं से होने वाला है, और यहीं से शुरू होगी महाभारत भाग 4, अज्ञातवास और विराट युद्ध।